मार्केट्स तुम्हें पैसे नहीं देता, मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है। मोस्ट ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। दे थिंक एंट्री इज इक्वल टू सक्सेस, बट ट्रुथ केयरफुली सुनो, एंट्री सिर्फ इनविटेशन होती है। रियल गेम शुरू होता है ट्रेड मैनेजमेंट से। ट्रेड मैनेजमेंट को डीपली समझने के लिए इस वीडियो में आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग हैक्स क्या होने चाहिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करता है। एंजॉय द वीडियो। हेलो एवरीवन, क्या सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ऑल राइट, यस, ओके। सो आई वेलकम यू एवरीवन फॉर दिस फ्री सेशन ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रेड मैनेजमेंट। देखो, ये कोई टेक्निकल एनालिसिस टॉपिक नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस वाला कोई सेशन नहीं है जहां मैं कोई आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा या कुछ बेचने की कोशिश करूंगा। फॉरगेट ऑल अबाउट इट। सिर्फ अगले 30-35 मिनट्स हम लर्निंग पे फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ये सीख पाएं कि ट्रेड को कैसे मैनेज किया जाता है। So good afternoon everyone, I welcome you all for this free session on the topic of trade management. क्या आप लोग सब ready हो? एक बार मुझे chat में लिखो ready and then we will start our session. Everyone, please let me know that you guys are ready and then we will start with our session. Is everybody ready? और क्या मेरी आवाज आप सभी को clearly आ रही है? एक बार मुझे chat में वो भी लिख दो please. Am I clearly audible? मैं वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा देता हूं just for the clarity. Yes, okay, great, okay. तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रेड मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्रेड मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब है कि आप किसी भी स्ट्रैटेजी से एंटर या एग्जिट करते हो। वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, चाहे आप मेरी कोई स्ट्रैटेजी यूज करो या अपनी कोई स्ट्रैटेजी यूज करो। कोई भी स्ट्रैटेजी यूज अगर आप करते हो तो उस ट्रेड के लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी रहे, आप फोमो में ना हो पैसे का ऊपर नीचे मूवमेंट देख के। बी, ऐसी ट्रेड्स जो कुछ टाइम आपके फेवर में चलती है बट फिर रिवर्सल्स ले लेती है, वैसी ट्रेड्स में हमें क्या करना चाहिए। अगर आपका ट्रेड मैनेजमेंट सही है, अगर आपको ट्रेड मैनेजमेंट के रूल्स और बेसिक्स पता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप गलत ट्रेड में भी पैसे बना के निकल सकते हो। और मार्केट्स हर ट्रेड में आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप गलत ट्रेड में भी, अगर आपका एनालिसिस कंप्लीटली रॉन्ग है, तब भी आप या तो ब्रेक इवन या तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ निकल जाओ। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है वो है ऑन ट्रेड मैनेजमेंट। एंड आज हम सीखने वाले हैं कि अगर किसी भी ट्रेड को हमने इनिशिएट किया, अब देखो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आपको समझना जरूरी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप में से कितने लोगों को पता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है एक्चुअली? और बहुत ऑनेस्टली बताना गाइस, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट दे पाऊं इस सेशन में और आपकी जितनी भी क्वेश्चंस और क्वेरीज है उनको सॉल्व कर पाऊं। लेकिन आपको बहुत ऑनेस्टली बताना होगा जो आता है, जो नहीं आता है। कितने लोगों को आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? क्या होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? और मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल और लाइव ट्रेड से सिखाऊंगा और बताऊंगा व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो भी बता सकते हैं, जो जीएलटी में लाइव सेशन अटेंड करते हैं। हाउ मच रिस्क यू टेक अगेंस्ट योर रिवॉर्ड? यस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है गाइस, सबसे पहले तो अगर आपको ट्रेडिंग व्यू में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाना नहीं आता तो आप ट्रेडिंग व्यू जब खोलोगे, कैसे खोलते हैं ट्रेडिंग व्यू? ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं ऐसे, tradingview.com पे आप जाओ, एंटर कर दो और यहां पर आपको सर्च में गोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि हम सिर्फ गोल्ड या फिर बिटकॉइन कभी कभी ट्रेड करते हैं। दैट्स वाई मैं सिर्फ गोल्ड में आपको इसका एग्जांपल दूंगा। सो रिस्क, जब आप ट्रेडिंग व्यू में आ जाओगे ना, यू विल सी दीज टू ऑप्शंस। पहला यहां पर लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब आप बाय कर रहे हो किसी चीज को, शॉर्ट पोजीशन मतलब आप सेल कर रहे हो किसी चीज को। एग्जाम्पल के लिए, अगर लेट्स से मैं गोल्ड को यहां बाय करता हूं
और स्टॉप लॉस सेट करता हूं लेट्स से यहां पर 4470 और अपना टारगेट सेट करता हूं यहां पर, तो आपको एक चीज नोटिस आप कर रहे होगे दैट ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो चेंज हो रहा है। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है, अगर मैं इसको ऊपर करता हूं तो ये हो गया है 1, अगर मैं इसको और ऊपर करता हूं तो ये हो गया है 2। लुक एट दिस, ये हो गया है 2। इसका मतलब है अगर मैंने ये ट्रेड इनिशिएट कर दी, मैंने ब्रोकर पर जाके बाय का बटन दबा दिया, तो क्या होगा, तो ये होगा कि अगर मेरी पोजीशन यानी प्राइस जो है, और प्राइस आपको दिखेगी यहां पर 4482, प्राइस जो है अगर यहां से ऊपर जाती है और धीरे धीरे करके ऊपर निकल जाती है, तो मुझे क्या होगा, मुझे होगा प्रॉफिट। अब इस ट्रेड में लेट्स से मैंने इस एरिया को अपना लॉस एरिया डिफाइन किया हुआ है और मुझे पता है मेरे रूल्स के हिसाब से, या जो भी मेरे रूल्स हैं, कि मुझे इस ट्रेड में लेट्स से $25 का लॉस लेना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं गाइस, ठीक है, हर चीज हाइपोथेटिकल है अभी फिलहाल के लिए, फिर मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देके भी बताऊंगा। तो एग्जाम्पल के लिए कि मुझे यहां पर $25 का अगर लॉस लेना है, तो मुझे प्रॉफिट कितना बुक करना चाहिए, एक बार मुझे लिख के बताओ चैट पे। अगर मैं $25 का स्टॉप लॉस ले रहा हूं, तो मिनिमम प्रॉफिट मेरा इस ट्रेड में कितना होगा, 1:2 की ट्रेड में कितना होगा, अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो $50 होगा कि नहीं होगा, यस, $50 हिट होगा। मतलब ये कि अगर लेट्स से आपके पास कोई भी दुनिया की स्ट्रैटेजी है, अगर आप एक कॉइन भी फ्लिप करते हो, वो भी एक स्ट्रैटेजी बना लो कि मैं सुबह उठूंगा और अगले 10 दिन तक कॉइन फ्लिप करूंगा। एक फनी स्ट्रैटेजी है कॉइन फ्लिप स्ट्रैटेजी, और मैं कॉइन फ्लिप करूंगा और कॉइन फ्लिप करके अगर हेड्स आया तो बाय करूंगा, सेल और टेल्स आया तो सेल करूंगा। लेकिन ये भी जितनी इतनी घटिया स्ट्रैटेजी है, गैम्बलिंग स्ट्रैटेजी है, उसमें भी अगर आप आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही रखते हो कि मुझे लॉस हमेशा फिक्स रखना है, जितना भी आपका लॉस आपको डिफाइन करना होगा, वो $20-25, किसी का 100 हो सकता है, किसी का 500 हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी अकाउंट साइज पे, तो उसका डबल प्रॉफिट ही बुक करूंगा मैं अगर 1:2 की ट्रेड है तो। कभी कभी हम 1:3 की ट्रेड भी कैप्चर करते हैं। मतलब ये कि अगर आपने $25 का स्टॉप लॉस डिसाइड किया है और ट्रेड 1:2 1:3 की ट्रेड बनाने का प्लान कर रहे हो आप, तो उस ट्रेड में आप $75 बुक करोगे, करना ही है आपको $75। तो इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आप जितना भी रिस्क रखते हो उसका रिवॉर्ड आपको डबल ट्रिपल रखना है मिनिमम। जिस दिन आप ये करने लगोगे उस दिन दो चीजें होंगी गाइस। पहला तो आप अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करना सीख जाओगे, और जिस दिन आपने अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करना सीख लिया उस दिन आप प्रॉफिटेबल हो, ये मेरी गारंटी है। दूसरा, आप अपने लॉसेस को कट करना सीख जाओगे विदाउट एनी इमोशन। चाहे वो एक साथ 5 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो भी आपको इमोशनल बैरियर नहीं क्रिएट होगा, बिकॉज आपको पता है कि अगले 3 ट्रेड भी अगर मेरे साथ चले गए, मेरे फेवर में चले गए, तो मैं 1:3 1:4 के ट्रेड में सब कुछ कवर कर लूंगा, प्लस प्रॉफिटेबल भी हो जाऊंगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी कि प्रॉफिट्स को हमेशा होल्ड करना है। लेकिन गाइज प्रॉफिट को कहां तक होल्ड करना है, कैसे होल्ड करना है, वो हम ट्रेड मैनेजमेंट में डिटेल में सीखेंगे। पहली चीज तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो समझ में आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने ट्रेड मैनेजमेंट में समझने आना चाहिए वो है आपका एंट्री मॉडल। अब ये एंट्री मॉडल क्या भला है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एंट्री मॉडल का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से मार्केट में एंटर करते हो, कहां एंटर करते हो। अब जैसे कि मैंने बोला, एक घटिया से घटिया स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कॉइन फ्लिप स्ट्रैटेजी, जिसमें हेड्स आया तो आप बाय करोगे, टेल्स आया तो आप सेल करोगे, और एल्स आप कोई दूसरी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ग्रुप लाइव ट्रेनिंग सेशंस में जब हम 12 बजे से 2:30 बजे तक, आज भी लाइव था मैं, जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारी जो जीएलटी की स्ट्रैटेजी है हम वो इंप्लीमेंट करते हैं। उसके कुछ रूल्स है, उसके कुछ लॉज है, उन लॉज को फॉलो करके हम हर बार एंटर करते हैं। अब चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, डिपेंड्स ऑन द मार्केट्स। तो आपका एंट्री मॉडल आपको पता होना चाहिए कि मैं किस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर एंट्री लेता हूं, और वो मॉडल सेम होना चाहिए। मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, वो मॉडल सेम होना चाहिए, पहली चीज। तो अभी के लिए मैं ये पीएनएल टूल हटा देता हूं और हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट। अब देखो गाइज, ऐसा है कि
मेरे साथ ऑलमोस्ट कितने लोग हैं जो जीएलटी में आज भी प्रेजेंट थे और यूजुअली रेगुलरली प्रेजेंट रहते हैं? एक बार लिखो चैट पे यस और नो। जो हमारा एलएमएस है, मैं आपको एलएमएस भी दिखाऊंगा और सारी चीजें दिखाऊंगा। कितने लोग हैं जो रेगुलरली प्रेजेंट रहते हैं और रेगुलरली हमारे साथ एनालिसिस करते हैं? यस। आप में से कोई भी एक रैंडम इंसान मुझे आपका जो ब्रोकर है उसका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भेज सकता है प्लीज? मैं अपने दूसरे जो नए लोग हैं उनको ये दिखाना चाहता हूं। एंड यूजुअली ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कोई भी नहीं करता ऐसा, कोई भी नहीं करता जो दिखाए लाइव पीएनएल अपने स्टूडेंट्स का और बताए कि क्या अचीव किया है हमने। एनीबडी? ओके, आगमन, लेट मी शो यू। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? क्या आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? यस और नो? यस, विजिबल। बाकी लोगों को दिख रही है? एक बार प्लीज मुझे बताओगे क्या बाकी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस और नो? तो यस, तो ये एक ब्रोकर है गाइस, और ये ब्रोकर पर मैंने जो स्टूडेंट है उन्होंने अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया। बाकी दूसरे लोग भी जो पुराने स्टूडेंट हैं प्लीज अगर वो भी शेयर कर सकते हैं, तो जो करना चाहते हैं जो कर सकते हैं। ओके, तो ये किया मैंने साइन इन, नो थैंक्स। और गाइस प्लीज मिसयूज मत करना इसका। इसके बाद हम ट्रेड जो है वो पासवर्ड जो है आगमन पासवर्ड चेंज कर देना इसके बाद, क्योंकि बहुत कलाकार लोग भी होते हैं इधर। तो जब आप आपके एक्सनेस अकाउंट पे आओगे तो आप देखोगे कि ये रियल अकाउंट है। यहाँ पर कुछ डेमो अकाउंट्स इस अकाउंट में तो नहीं है, रियल अकाउंट है ये। और आप सारी सेटिंग्स यहाँ देख सकते हो। लेवरेज सेट है, एडजस्टेड लेवरेज सेट है, फ्लोटिंग पीएनएल जो अभी हमारा एक ट्रेड चालू है वो ट्रेड चल रहा है। मैं अगर यहाँ ट्रेड पे क्लिक करूंगा तो आपको दिखेगा कि ये जो एक ट्रेड है जो अभी एक्टिव है, राइट? अब मुझे बताना और दिखाना है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखो गाइस, ये लास्ट 90 डेज, क्योंकि जीएलटी स्टार्ट हुए लास्ट 3 महीने हुए हैं। लुक एट दिस परफॉर्मेंस। इन लास्ट 30 डेज दिस अकाउंट हैव ऑलमोस्ट कितना रिटर्न दिख रहा है आपको गाइस? इसमें इस अकाउंट में कितना रिटर्न दिख रहा है आपको? एंड ये आगमन का अकाउंट है, ही इज बीन ट्रेडिंग ऑन दिस अकाउंट। कितना रिटर्न दिख रहा है? 2500% रिटर्न। आई एम नॉट श्योर कि आप ये एडजस्ट और डाइजेस्ट कर भी पाओगे कि नहीं। बहुत सारे लोग जो है जो ट्रेडिंग को मिथ समझते हैं, दे अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग कुछ नहीं होता। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करो, टोटल जो ट्रेड है उसमें से 123 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है, लेकिन 116 ट्रेड अनप्रॉफिटेबल ट्रेड भी है। मतलब जितने भी टोटल ट्रेड्स लिए हैं उसमें से 116 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक्सेप्ट करते हैं हम। और 123 ट्रेड में, मतलब टोटल कितना हुआ? टोटल कितने ट्रेड हुए हैं लास्ट लेट्स से एक महीने में? 123 प्लस 116। अगर लेट्स से 239 ट्रेड्स हुए हैं तो उसमें से 116 ट्रेड में लॉस हुआ है और 123 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट्स आप देखो, लॉस हुआ है तो $950 का लॉस हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है तो $1754 का प्रॉफिट हुआ है। और इसीलिए ओवरऑल प्रॉफिट जो है, जिसको नेट प्रॉफिट आप बोलते हैं, वो $804 का है। लास्ट 7 डेज का आप देखोगे तो 108% रिटर्न है। 20 ट्रेड्स हुए हैं, 14 अनप्रॉफिटेबल, 20 प्रॉफिटेबल, ओवरऑल आपको यहां पे दिख जाएगा। इज देयर एनीबडी एल्स? मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी से हर चीज समझ में आए। देखो, हर चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है। ओके, एक और अकाउंट है। ये सारे अकाउंट्स जो है ये जीएलटी मेंबर्स के हैं, जो मेंबर्स ट्रेड करते हैं मेरे साथ लाइव और एनालिसिस करते हैं मेरे साथ लाइव। तो रुद्र, ये आपका अकाउंट है। और अगर मैं लेट्स से इसका पासवर्ड क्या है? ओके, इसको भी चेंज कर देना गाइस। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस में जाओगे तो you will see that in last 90 days we have end up capturing 260% return, right? In last 7 days we have captured about 35% return. In last 90 days again 260% return. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्या लॉजिक है इन सब बातों का? इन सब बातों का लॉजिक ये है
कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहां पर भी जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी शायद ढूंढ लें या शायद उनको समझ में आ जाए, बट अगर उनको ट्रेड मैनेजमेंट समझ में नहीं आता तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेड में भी लॉस करके निकल जाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेड में भी लॉस हो जाता है लोगों को। कैसे? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर ट्रेड्स प्रॉपरली। तो अभी अपन उसके बारे में अब समझते हैं कि क्यों जरूरी है एक ट्रेड मैनेजमेंट को सीखना। देखो, एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी ट्रेड में इनिशिएट करते हो, लेट्स से हमने ये ट्रेड में इनिशिएट किया था और हमने ये कुछ टारगेट रखा था और ये कुछ स्टॉप लॉस रखा था, राइट? ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि कैसे एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं। मोस्ट केसेस में मैं अपनी स्ट्रैटेजी का बताऊंगा, मैं किसी का और का कुछ क्लेम नहीं करने वाला हूं। आपको एक सड़ी सी, घटिया सी, रद्दी सी कॉइन फ्लिप स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हो, आई डोंट केयर, आई एम नॉट हियर टू सेल यू एनी स्ट्रैटेजी। बट अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी से एंटर करते हो, 10 में से इफ नॉट 8, 7 टाइम्स ऐसा होता है कि आप 60 to 70 पिप्स कैप्चर कर पाते हो। और पुराने स्टूडेंट्स जो होंगे वो बताएंगे मुझे कि मैं सच बोल रहा हूं या हवाई बातें कर रहा हूं। अगर 60 पिप्स 70 पिप भी ट्रेड आपके फेवर में मूव कर रही है, लेट्स से आपने यहां एंटर किया और प्राइस आपके फेवर में सिर्फ आपने एंटर किया लेट्स से 4480 पे और आपके फेवर में प्राइस सिर्फ 60 पिप्स मूव कर गई, इसको बोलते हैं 60 पिप्स। 1 पिप इज इक्वल टू 10, 1 पिप इज इक्वल टू 10, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 10 पिप्स। तो अगर गोल्ड 4480 से 4481 मूव किया है, इसका मतलब है कि 10 पिप आपने कैप्चर करे। इसका मतलब है 0.01 लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, रिपीटिंग अगेन, तो आपको कितने डॉलर का फायदा होगा? अगर आप 0.01 डॉलर से ट्रेड कर रहे हो तो 60 पिप आपके फेवर में अगर मूव किया मार्केट या प्राइस, तो आपको $6 का फायदा होगा। वापस रिपीट करता हूं, अगर आपने 4480 पे लेट से एंट्री करी है और टारगेट आपका ये लगा हुआ है 4497, राइट? बट अगर मार्केट टारगेट हिट करेगा कि नहीं करेगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, राइट? क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 70-80% ही रहती है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो दुनिया की। लेकिन अगर प्राइस आपके फेवर में थोड़ा भी चला जाता है तो भी आप कैसे ट्रेड मैनेजमेंट करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर सिर्फ 0.01 से आप ट्रेड करते हो और 60 पिप भी आपके फेवर में मूव करता है तो आप $6 बनाते हो। अब देखो गाइस, समझो इस बात को, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो पैसे के बगैर तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या कोई ऐसा इंसान है जो बिना पैसे के ट्रेड कर सकता हो? पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? मुझे चैट में लिख के बताओ। इज इट पॉसिबल दैट यू कैन ट्रेड विदाउट मनी? इज इट पॉसिबल दैट यू कैन ट्रेड विदाउट मनी? यस और नो? कर सकते हैं क्या बिना पैसे के ट्रेड? कर सकते हैं बिना पैसे के ट्रेड। तो कैसे करेंगे हिमांशु? बिना पैसे के ट्रेड कैसे होती है मेरे को बताओ। डेमो अकाउंट में, बट उसमें विड्रॉल नहीं मिलता ना। तो देखो गाइस, ऐसा है, बिना पैसे के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेड मैनेजमेंट आता है या पता है या सीखना है तो आपको एक सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ फंड चाहिए ही पड़ेगा, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। आपको एक ऐसा फंड लेके रखना ही पड़ेगा जिसमें आप एक्चुअली ट्रेड मैनेजमेंट कर पाओ। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूं वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा। समझो इस बात को कि अगर लेट्स से आपके पास $100 है, राइट? और आप $100 से ट्रेड कर रहे हो, इट इज नियरली इम्पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग पॉसिबल नहीं है, नियरली इम्पॉसिबल कि आप $100 से ट्रेड को प्रॉपरली मैनेज कर पाओ। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे जो रूल्स है उसके हिसाब से आप अगर $100 है तो आप 0.01 लॉट से ज्यादा मार नहीं सकते, राइट? 0.01 लॉट से ज्यादा आप मार नहीं सकते। अब अगर आप 0.01 लॉट मारते हो तो आप मैनेज कैसे करोगे ट्रेड को? या तो आप इसको काटोगे टारगेट पे या तो आप इसको लॉस पे काटोगे। तो ट्रेड मैनेजमेंट करने के लिए, अच्छी ट्रेड मैनेजमेंट करने के लिए आपको कम से कम आपके अकाउंट में $400 to $500 चाहिए। फेस द रियलिटी। ऐसा नहीं है कि $100 से ट्रेड नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो सकता है,
बट मैं बोल रहा हूं ट्रेड मैनेजमेंट अगर आपको सही से सीखना है, और ऐसे ट्रेड जो आपके पूरे फेवर में नहीं भी गए, आधे फेवर में भी गए, या 60-70 पे भी आपके फेवर में गए, उसमें भी मैं पैसे कैसे निकल आऊं बाहर, उसके लिए आपको एक फंड चाहिए जो अराउंड $400-500 का होगा। अब वो INR में आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना होगा। अब लेट्स से ये जो मैंने लाइव ट्रेड लिया है गाइस आपके सामने, यहां से अगर मैंने बाय किया था और ये ट्रेड मेरे फेवर में 33 पिप्स, मतलब 30 पिप्स पकड़ लो, 30 पिप्स अगर मूव कर गया है, और मुझे पता है कि शायद ये 40-50 पिप्स भी मूव कर जाए या 60 पिप्स भी मूव कर जाए। जब आप $400-500 से ट्रेड कर रहे होते हो तो आप यहां 0.01 की जगह 0.04 भी मार सकते हो। और जब आप 0.04 मारते हो तो ये जो छोटा सा मूव है, ये जो छोटा सा मूव है, इस छोटे से मूव में आपका कितना डॉलर बनेगा मुझे एक बार कैलकुलेट करके बताओ। अगर आपने 0.04 मारा है तो, और आपने 60 पिप्स कैप्चर करें, अगर आपने 60 पिप्स कैप्चर करें तो कितना प्रॉफिट बना आपका? $24। वेरी गुड गाइस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको, और कोई भी स्ट्रैटेजी आपको ऐसा नहीं बोलेगी कि आपको अर्ली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बट इनिशियल स्टेज में जब आप छोटे फंड्स $400-500 से ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेड मैनेजमेंट के रूल्स के हिसाब से कुछ प्रॉफिट 60-70 पिप्स पे बुक करना चाहिए। तो अगर आपने 0.04 से ये ट्रेड मारी है तो यहां आपको अप्रोक्सीमेटली, अभी इस ट्रेड में अप्रोक्सीमेटली आपको 16 से 17 से 18 से $20 का प्रॉफिट ऊपर नीचे होते हुए दिख रहा होगा। जब आपको 60 पिप्स कैप्चर आपके हो जाए, सो आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लो, बट बुक एटलीस्ट 50% ऑफ योर प्रॉफिट्स। यस, जब आप इनिशियली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस फंड को धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। अगर गाइज समझो, अगर आपने इस ओकेजन पर, 60 पिप्स के ओकेजन पर अपनी आधी क्वांटिटी निकाल दी और आपने 0.02 बुक कर लिया, और आपने कितना बुक कर लिया? $12 बुक कर लिया, क्योंकि $24 का प्रॉफिट ओवरऑल चल रहा था, और आपने 0.02 काट दिया और $12 यानी $1,000-1,200 तो आपने बाहर कर लिया। पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि $500 की कैपिटल पर अगर आप $10 भी बुक करते हो तो कितना परसेंटेज रिटर्न बनाया आपने? किसकी मैथ अच्छी है, कौन बताएगा मुझे? फटाफट बताओ। $1,000 की कैपिटल पर तो अलग चीज है, $500 की कैपिटल पर अगर आपने $10 भी कमाया तो कितना परसेंट रिटर्न है? वो कितना परसेंट रिटर्न है? 20% रिटर्न है गाइस, 20% रिटर्न। 20% रिटर्न आप अपनी इस ट्रेड से ऑलरेडी बुक कर चुके हो, और आपने क्योंकि $12 बुक कर लिया है तो ये तो अब आपसे कोई नहीं छीन सकता। बाकी के एसएल को आप शिफ्ट कर दोगे सीधा का सीधा या तो ब्रेक इवन पर या फिर $12 पर, या फिर $12 पर। अभी देखो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस कहां आ रहा था? लाइव एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। इस केस में एग्जांपल कहां आ रहा था? इस केस में एग्जांपल के लिए आपका जो एसएल आ रहा था वो आ रहा था 100 पिप्स, यानी $10 का, 0.01 से। अगर 0.04 से मारा है तो $40 का स्टॉप लॉस आ रहा था। आपने क्या किया? स्मार्टली ट्रेड को मैनेज किया, 60 पिप्स मार्केट आपके फेवर में मूव कर गया, आपने $12 तुरंत बुक कर लिए, और अब आपका जो पूरा ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ $12 के स्टॉप लॉस पे ही चलेगा, क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट कर लिया है बुक। अब होगा क्या गाइज? आपके पास ओवरऑल जो क्वांटिटी बची है वो बची है 0.02। अब आप मुझे बताओ कि इस ट्रेड को होल्ड करने में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे या पुरानी 0.04 की ट्रेड को होल्ड करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे? पहली ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड या सेकंड ट्रेड, कॉन्फिडेंट किस में फील ज्यादा करोगे? ऑफ कोर्स सेकंड में, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। जो $12 आपने कमाए हैं, या तो ये $12 चले जाएंगे, या फिर क्या होगा, अगर ये ट्रेड आपके फेवर में चल गई, जो कि 70% तो चलेगी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ये तो मैं बात कर रहा हूं उन ट्रेड्स की जो 30% भी आपके फेवर में नहीं चल रही है। अगर ये 70% टाइम आपने ऐसा कैप्चर करके 0.02 से भी बाकी का ये मूव कैप्चर किया, 18, 19, 20 जितना भी है, 1:2 मैं बोल रहा हूं, 1:3 तो 4 तो हम बाद में देखेंगे। अगर 1:2 में आपने यहां पर बाकी की ट्रेड भी बुक करी तो आप जो है
$4 40 पिप्स 50 पिप्स आप वापस 0.02 से बुक कर लोगे। इसका मतलब है कि आप अप्रोक्सीमेटली 17, 18, $20 इस ट्रेड से भी, जो बची हुई क्वांटिटी है उससे भी बुक कर लोगे। इस ट्रेड में अगर आप देखो, आपने 60 पिप्स का एक ऐसा टारगेट रखा है जिसमें आप अपनी क्वांटिटी बुक करोगे, 50% क्वांटिटी बुक करोगे। कब तक करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ऐसा कर रहे हो आप, तो आप इस ओवरऑल ट्रेड में कितना पैसा बना के निकले हो, मुझे एक बार कैलकुलेट करके कौन बताएगा। इस सिर्फ और सिर्फ 90 to 100 पिप्स की मूव में आपने ओवरऑल पैसा कितना बनाया। 0.02 आपने बुक किया $12, और यहां से मार्केट मूव किया पूरा यहां से लेके यहां तक, तो आपने करे $100 कैप्चर, या आई मीन 90 पिप्स कैप्चर, तो $18। यस, तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, टोटल बुक किया गाइज आपने $30। और $30 कितना होता है आपकी कैपिटल का, कितने परसेंटेज होता है वो आप कैलकुलेट कर लेना, आप सबकी मैथ्स अच्छी है। अगर ये ट्रेड मैनेजमेंट का रूल आपने फॉलो, मुझे नहीं पता आप कौन सी स्ट्रैटेजी से इंप्लीमेंट, अभी मैंने आपको हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके जो रिजल्ट्स है लास्ट 90 डेज के, कभी भी किसी भी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट, किसी भी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट लास्ट एक हफ्ते, एक महीने से नहीं निकलता है। एक क्वार्टर का पूरा आपको देखना पड़ता है कि एक क्वार्टर में